आखिरकार हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया हरियाणा के डीजीपी पर भड़क क्यों रही हैं? उन्होंने डीजीपी पर आरोप लगाए हैं कि वे अपने एक ऐसे आईपीएस अफसर को बचा रहे हैं जिस पर आरोप है कि वह महिला पुलिस कर्मियों का शोषण करता है। पिछले महीने हरियाणा में एक मामला सामने आया था। कुछ महिला पुलिस कर्मियों की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र लिखा गया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि एक आईपीएस रैंक का अधिकारी उनका शोषण करता है। तब हरियाणा पुलिस में बवाल मच गया था। हालांकि ये महिलाएं सामने नहीं आई थी। उन्होंने ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी थी। तब ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई थी और यूट्यूब चैनल एक ने इसकी खबर को भी प्रसारित किया था। बाद में हरियाणा पुलिस की ओर से इस यूट्यूब चैनल के मालिक पर पर्चा भी दर्ज कर दिया गया था। इसी को लेकर अब नया मोड़ सामने आया है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर भड़क रही हैं। फरीदाबाद में वह पत्रकारों से बात करती हैं और कहती हैं कि हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी पर महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण के आरोपों की एसआईटी जांच की रिपोर्ट महिला आयोग को नहीं दी जा रही। वह कहती हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर अपने एक अफसर को बचाने के लिए 8 महिला पुलिसकर्मियों की बलि ना लें। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस मामले में आयोग को एक बड़ा क्लू मिला है। आप देख सकते हैं, वह कहती हैं कि हमारे पास क्लू है, जल्दी ही इसे अरेस्ट करवाकर पूछताछ की जाएगी। मुझे अफसोस है कि पुलिस ने इस जांच कमेटी की रिपोर्ट को अभी तक हमारे पास नहीं भेजा और मैं आपके मीडिया के माध्यम से डीजी शत्रुजीत कपूर को कहना चाहूंगी कि एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए 8 पुलिस की महिला कर्मचारियों की बलि न लें और हमारे पास जो एक क्लू आया है अब हम उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देंगे। क्या बचाने का प्रयास किया जा रहा है? रिपोर्ट दर्ज ना करना, उन बच्चियों की बात ना सुनना, उन पुलिस की बेटियों के को ना ढूंढने का प्रयास करना या ना ढूंढने की जो उन्होंने मुहिम चलाई है, ऐसा ना करने से यही मालूम होता है कि पुलिस ऑफिसर को बचाया जा रहा है। लगता नहीं है कि ठंडे बस्ते में जा रही है? हम नहीं होने देंगे ठंडे बस्ते में। वह कहती हैं कि महिला पुलिस कर्मियों के यौन शोषण के मामले में पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। रिपोर्ट दर्ज ना करना, पीड़ित कर्मियों से बातचीत ना करना, इससे पता चलता है कि पुलिस अफसर को बचाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जींद के जिस एसपी पर आरोप लगे थे, सरकार उसे पहले ही रेलवे में ट्रांसफर कर चुकी है। वहीं उसका साथ देने के आरोपी डीएसपी और महिला एसएचओ को भी जिले से हटाया जा चुका है। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने काम वाले स्थान पर औरतों के शोषण पर चिंता जताई है और कहा है कि ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने काम वाली जगह पर औरतों का शोषण रोकने के लिए एक्ट 2013 पॉश पीओएसएच एक्ट को प्रभावशाली ढंग से लागू करने और के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर यूनिट में अंदरूनी शिकायत कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए। एक्ट की धाराओं को पूरे देश में एक समान लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पॉश एक्ट को प्रभावशाली ढंग से लागू करने में रही खामियों पर भी चिंता जताई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने निर्देश जारी किए हैं कि एक्ट के तमाम उपबंधों को तमाम स्टेटें और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं एक समान इसे लागू करें। बेंच ने कहा है कि इसमें सारे सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर यूनिटों में अंदरूनी शिकायत कमेटियों का गठन और शी बॉक्स पोर्टल की सृजना की जाए जहां औरतें अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। अब फिर बात करेंगे हरियाणा की कि आखिरकार ये मामला क्या था। अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी को एक चिट्ठी लिखी जाती है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इस चिट्ठी में दावा किया जाता है कि जींद में पुलिस की 8 महिला कर्मचारियों का यौन शोषण हो रहा है। इसमें कुछ महिला पुलिस कर्मियों के नाम भी थे। चिट्ठी वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। हालांकि ये जो चिट्ठी वायरल हुई थी, जिस एसपी का नाम था आईपीएस अधिकारी का, उसका यह कहना था कि चिट्ठी में जिनके नाम हैं वे सभी कह रही हैं कि
यह चिट्ठी उनकी ओर से नहीं लिखी गई। इसके बावजूद उन्होंने इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की। इंक्वायरी होने के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी, यह दावा उनकी ओर से किया गया था और डीजीपी को भी इस मामले से अवगत करवा गया था। और जो महिला पुलिसकर्मी एसीआर खराब होने का जिक्र कर रही हैं, वह खुद इन चिट्ठी को लेकर मना कर रही हैं। जब तक यह लेटर वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको बताते हैं कि महिला पुलिस कर्मचारियों ने अफसरों पर किस तरह बड़े आरोप लगाए थे। पहला आरोप था कि एसपी की पत्नी बच्चे बाहर हैं, चाय के बहाने जबरदस्ती की गई और लिखा था कि मैं एक महिला पुलिसकर्मी हूं और अपना काम ईमानदारी से करती हूं। मेरे जिले में तैनात आईपीएस अधिकारी सुंदर महिला पुलिस कर्मचारियों पर गंदी नजर रखते हैं। एसपी की पत्नी और बच्चे बाहर रहते हैं। एक दिन महिला थाने की एसएचओ मुझे अपने साथ एसपी के घर पर ले जाती हैं। उस वक्त कोठी पर गेटमैन के सिवाय कोई नहीं था। सर और एसएचओ मैडम ने कहा रसोई में जाकर चाय बनाकर लाओ। जब मैं चाय बनाकर बाहर आई तो मैडम उस कमरे में नहीं थी। जैसे ही मैंने सर को चाय देने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। वह लिखती हैं कि इसका मैंने विरोध किया और जबरन कमरे से बाहर आ गई। अगला आरोप जो लगाया है वो कहती हैं कि जब मैं कैंप ऑफिस के बाहर पहुंची तो मैंने देखा महिला एसएचओ मैडम वहां पर बैठी थी। मैंने मैडम को अंदर की बात बताई तो वह गुस्से हो गई और कहने लगी अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है। मैडम की जब मैंने ये बात सुनी तो मैं रोते हुए एसपी के घर से बाहर निकल गई। फिर मैंने ये बात महिला डीएसपी मैडम को बताई। वह लिखती हैं कि डीएसपी मैडम ने भी कहा प्रमोशन के लिए अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए मेरी बात मानो तो थोड़ा कोऑपरेट करो। यानी कि डीएसपी और एसएचओ ने भी उसकी बात नहीं सुनी। फिर वो ये लिखती हैं कि अगर तुम ये सब कोऑपरेट करोगी तो इसके बाद देखो तुम्हारा प्रमोशन पक्का और तुम इसके बाद रुपयों में खेलोगी। ये बातें सुनकर वह लिखती हैं कि मैं ऑफिस से बाहर चली गई। इसके बाद महिला थाने की एसएचओ मेरे पीछे पड़ गई और मेरी एसीआर खराब करने की धमकियां देकर मानसिक तौर पर टार्चर किए जाने लगा। और अगले वो लिखती हैं कि अफसरों ने हरकतें बंद ना की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में इसमें लिखा गया था कि सीएम सर, मैं एक बेहद गरीब परिवार की लड़की हूं। आपकी भाजपा सरकार में मैं ईमानदारी से बिना किसी रुपए के नौकरी में लगी हूं। इसलिए नहीं कि पिता और बड़े भाई के समान अफसर हमारा यौन शोषण करें, यानी कि जो पिता समान है, बड़े भाई के समान है, वे हमारा यौन शोषण करें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। माना कि मैं गरीब परिवार की हूं लेकिन इज्जतदार परिवार से हूं। अगर अफसरों ने ऐसी हरकतें बंद नहीं की तो मैं आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाऊंगी। वह लिखती हैं कि एसपी सर के इस घिनौने काम में डीएसपी से लेकर एसएचओ मैडम तक शामिल हैं, जो कर्मचारियों को प्रमोशन का लालच देकर ऐसे काम करवाने के लिए मजबूर करते हैं। चिट्ठी में आगे लिखा है कि अमीर लड़कों को फंसा करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये। वो साफ लिखती हैं कि एसएचओ पुलिस अधिकारी के साथ नाजायज तौर पर एक गिरोह का जो है गठन किया हुआ है जिसमें कई सुंदर लड़कियां शामिल हैं। ये अमीर घरों के लड़कों पर फर्जी केस दर्ज करवाते हैं, फिर लाखों रुपए लेकर समझौता करवाते हैं। चिट्ठी में लिखा गया था कि इस खेल में एसएचओ, डीएसपी, एसपी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इससे हर महीने करोड़ों रुपए की कमाई होती है। अगर आप इन पुलिस अधिकारियों की संपत्ति की डिटेल निकालोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चिट्ठी में यह भी लिखा गया था कि एक विधवा कांस्टेबल पर एसपी सर का दिल आया हुआ है। मेरी तरह इस कांस्टेबल ने भी इनकार किया तो इसको भी मानसिक तौर पर परेशान किया जाने लगा। इस बारे में एमएलए साहब को भी बताया। विधायक ने एसपी को कहा कि यह मेरी बहन है, तब एसपी ने कहा आपकी बहन मेरी बहन हुई, लेकिन उसके बावजूद एसपी सर ने उसकी एसीआर रिपोर्ट खराब कर दी। वो आगे ये भी लिखती हैं, सीएम सर, मैं अकेली महिला नहीं हूं। एसपी सर की बुरी नजर जिस पर हो, जो सुंदर महिला पुलिस कर्मचारी एसपी को पसंद आती है, उसके बाद महिला डीएसपी और एसएचओ उन महिला कर्मचारियों को बहला फुसलाकर, लालच देकर घिनौना काम करने के लिए मजबूर करती हैं। अगर वह नहीं मानी तो उनकी एसीआर खराब करने की धमकी दी जाती है। इससे पहले एसपी सर जहां तैनात थे वहां भी इनके कई महिलाओं के साथ संबंधित थे, ये चिट्ठी में लिखा गया था।
उसके बाद आपको बता दें कि यौन शोषण के आरोप लगने के बाद जींद के एसपी फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के समक्ष पेश भी होते हैं। उन्होंने चेयरपर्सन से कहा था कि मुझ पर लगाए गए तमाम आरोप निराधार हैं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। तब इस मामले की जांच फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी कर रही थी। आस्था मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेणु भाटिया से बात भी की थी। रेणु भाटिया का तब कहना था कि शुरुआती जांच में हमें एसपी के खिलाफ संकेत मिले हैं, इसके बाद ही महिला आयोग ने आरोपी एसपी को छुट्टी पर भेजने की सिफारिश की थी। अब यौन शोषण प्रकरण की 3 स्तरीय जांच चल रही है। महिला पुलिस कर्मचारियों की ओर से यौन शोषण के लगाए गए आरोप बेहद गंभीर होने के कारण इसकी जांच की जा रही है। महिला आयोग की टीम के साथ साथ 2 आईपीएस अधिकारी समानांतर इस केस की जांच कर रहे हैं। पहले फतेहाबाद की महिला एसपी आस्था मोदी जांच कर रही थी, जिनके ऊपर एडीजीपी ममता सिंह को लगाया गया। वहीं हिसार आईजी ने एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई जो इस केस की अलग पहलुओं की जांच कर रही है। इस केस में 2 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। आरोपी एसपी का तबादला किया जा चुका है। महिला पुलिस कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न करने के आरोपी जींद के आईपीएस अफसर का तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर राजेश कुमार को वहां पर एसपी के साथ साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का कार्यभार भी दिया गया था। मामले में थाना सिविल लाइन जींद में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हिसार एसपी फरार यूट्यूबर की धरपकड़ पर भी लगातार प्रयास कर रहे थे। उस मामले में यूट्यूब पर आरोप है कि उसी ने यह चिट्ठी वायरल की थी। अब सवाल यह है कि अब ऐसे कौन से सुराग हैं जो रेणु भाटिया के पास लगे हैं, वह किन आधार पर यह कह रही हैं कि हमें सुराग मिले हैं, हमारे पास क्लू हैं। यदि उनके पास क्लू हैं तो कि फिर सवाल यह उठता है कि उस यूट्यूबर के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों की गई? क्या उसका कसूर इतना था कि उसने महिला पुलिस कर्मचारियों जिन्होंने कि शोषण होने के आरोप लगाए हैं उसके पक्ष में आवाज बुलंद की थी? मामला सारा हमने आपको बता दिया है और हमारी नजर रहेगी हरियाणा आयोग की चेयरपर्सन पर। आखिरकार जो क्लू उनके पास हैं वह कब तक वह इसे जन तक करेंगे।